हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट का मनी हेस्ट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ये वीडियो में। जिन्होंने पहले नहीं देखा है उनके लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गुस्सा होकर निकलने के बाद इंस्पेक्टर रकेल अपने दोस्त साल्वा को मिलने जाती है। उसको पता नहीं है कि साल्वा ही प्रोफेसर है। उनके बीच में दोस्ती और बढ़ जाता है। तभी इंस्पेक्टर का एक क्लोज फ्रेंड और कलीग एंजल उसको बुलाता है और वापस कैंप आने के लिए बोलता है। प्रोफेसर को गुस्सा आता है कि बैंक के अंदर बर्लिन ने प्लान के पहले रूल को ही तोड़ा है और मोनिका को मार देता है। पर ठंडे दिमाग से पुलिस को फ़ोन करके नेगोशिएट करता है कि एक टीम ऑफ डॉक्टर्स को भेजने अंदर जो घायल हुए बैंक मैनेजर रोमान का मदद कर सकते हैं। यही मौका है बोल के रकेल एंजल को भी डॉक्टर बना के अंदर भेजती है। पर प्रोफेसर ट्रेनिंग में ही पहले ही बोलता है कि कोई भी अगर बाहर से आ रहा होगा उसमें एक पुलिस का आदमी रहेगा और उनके सामान में हम लोग एक सीक्रेट माइक डाल सकते हैं जिससे हम लोग को उनका सभी प्लान पता चलते रहेगा। जब एंजल अंदर आता है तो उसके स्पेक्स में एक सीक्रेट माइक डाल देते हैं। अभी अंदर जो आए हुए डॉक्टर्स है वो मैनेजर के बॉडी से बुलेट निकाल देते हैं और उसका हेल्थ अभी थोड़ा बेटर हो जाता है। अब बैंक मैनेजर रोमान अपने वाइफ से फ़ोन में बात करना चाहता है, बोलता है और फ़ोन में बोलता है कि उसके सारे गलतियों को माफ़ कर देने। उसको बीवी को समझ में नहीं आएगी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, पर उसको भरोसा देती है कि सब कुछ ठीक होगा। यही टाइम में हम लोग को पुलिस को एक एविडेंस मिलता है। जो कार से पहले ये लोग बैंक को जाते थे वो गाड़ी का पता मिलता है। प्रोफेसर हेल्सिंकी को कार स्क्रैप में डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजता है, पर हेल्सिंकी को वो पैसा का ज़रूरत होता है और वो पैसा वो घर को भेज देता है और कार को डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं देखता नहीं है। अभी ये गलती पुलिस को मिल जाती है, पर पहले ही एंजल के माइक से सुन के प्रोफेसर कार को डिस्ट्रॉय करने स्क्रैप यार्ड जाता है और सभी एविडेंसेस को मिटा देता है और जस्ट एस्केप करता है वहाँ से एक बेघर आदमी की नकल में। बैंक में मोनिका और डेनवर के बीच में दोस्ती भी बढ़ती है। प्रोफेसर के बेसिक ट्रेनिंग से मोनिका का पैर से बुलेट निकाल देता है डेनवर का केयरिंग नेचर भी मोनिका को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसको बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी बैंक मैनेजर की वजह से। तब डेनवर बोलता है जो कुछ भी बैंक मैनेजर के साथ हुआ है और जो भी बातें बैंक मैनेजर ने अपनी बीवी के साथ की है वो सब भी बोलता है। इसके बाद मोनिका को समझ में आता है कि बैंक मैनेजर की ज़िंदगी में मोनिका बस एक गलती है। स्क्रैप यार्ड में वहाँ का शॉपकीपर प्रोफेसर को देख लेता है और अभी पुलिस और उससे अभी स्केच बनवाना चाहते हैं। एंजल के सीक्रेट माइक के द्वारा प्रोफेसर को ये बात पता चल जाता है और उनके कैंप को फ़ोन करके शॉपकीपर को मारने का धमकी देता है उसी के भाषा में। इससे बाकी सभी लोगों को समझ में नहीं आता है और शॉपकीपर डर के कुछ बोलता नहीं है। इसी बीच बर्लिन को पता चलता है कि मोनिका को मारा नहीं गया है। इसको रिएक्ट करने से पहले ही रकेल एक बड़ा शॉकिंग न्यूज़ रिलीज कर देती है। एलिसन पार्कर जो अपनी फ़ोन को यूज़ करने की कोशिश करती है, तभी पुलिस उसके फ़ोन को हैक कर देते हैं और उसके पीछे के कैमरा से रियो और टोक्यो को देख लेते हैं। अभी उनके असली नाम और फ़ोटो दोनों टीवी में टेलीकास्ट कर देते हैं। इसके साथ बर्लिन का भी फ़ोटो होता है और उसकी सभी डिटेल्स को भी टीवी में रिलीज़ कर देते हैं। प्रोफेसर जब स्क्रैप यार्ड को जाता है वहाँ पे बर्लिन का एविडेंस को मिटाता नहीं है। इसका कारण उसको लगता है कि मोनिका की मौत का कारण बर्लिन है। इसी एविडेंस से बर्लिन का सभी डिटेल्स मिल जाता है पुलिस को और वो भी रिलीज़ कर देते हैं। पर अब जब बर्लिन प्रोफेसर को सच बोल देता है तब प्रोफेसर हॉस्टेजेस का इस्तेमाल करके थोड़ा और टाइम वेस्ट करने का प्रयास करता है, पर इससे पहले ही रकेल एक और सीक्रेट रिलीज़ कर देती है। रकेल ये रिलीज़ करती है कि बर्लिन जो इंजेक्शंस लेता है वो इंजेक्शंस मामूली इंजेक्शन नहीं है और वो कैंसर से बचने के लिए हैं कि वो इंजेक्शन बिना लेने के ज़्यादा दिन नहीं रह सकता बर्लिन। बैंक में सभी को लगता है कि ये सब बर्लिन का भी बोला नहीं बाकी लोगों को और जो कुछ भी अभी तक किया है उसका कारण यही सब हो सकता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो ज़िंदा निकले या नहीं बैंक से। इससे सभी को बर्लिन के ऊपर शक ज़्यादा होता है। इंस्पेक्टर
एक और मूव भी कर लेती है इसी के बीच। वो बैंक के अंदर रियो से बात करती है और उसको सरेंडर होके पुलिस को हेल्प करने बोल देती है। इससे उसका जेल टाइम भी कम करवाएगी और बाहर सेफ निकलने का हेल्प भी करेगी बोलेगी। तो क्या अब रेकेल का सभी प्लान काम करेगा? रियो पुलिस को हेल्प करेगा और ये पूरा प्लान रुक जाएगा क्या? अभी प्रोफेसर कैसे हैंडल करेगा ये सब सिचुएशंस को? और बैंक में जिस काम के लिए ये लोग गए हैं कि बैंक से पैसा प्रिंट करवाना है, वो कहाँ तक आया है? ये सब बातें जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को देखिए। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको नोटिफिकेशन आने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ग्रेप्स मीडिया को। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए शेयर कीजिए। अपने विचार बोलने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।